पल्प जो होता है वो हम आगे मिल्स को भिजवा देते हैं, जहाँ पे उससे कागज़ और गत्ते के कार्टन्स वगैरह बनते हैं। प्लास्टिक से हम रूफ शीट्स बना देते हैं, प्लस हम आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, या इसमें फिर और रेसिपीज़ मिक्स होती हैं। यहाँ पे जी ये जब हमारा पानी सारा प्रोसेस हो के ड्रेन के लिए आउट हो रहा होता है, तो हम इसको यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं। इसके अंदर से हम जितने भी एलियन प्रोडक्ट्स हैं जो पानी के अंदर आ गए हैं रिसाइकलिंग के वक्त, वो यहाँ पे इसको हम साफ़ करके फिर इस्तेमाल कर लेंगे। पानी भी आप रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, कोशिश कर रहे थे कि पानी भी इस्तेमाल। एक और यहाँ पे ड्रम टाइप मशीनरी लगी हुई है, यहाँ क्या हो रहा है ये बताइएगा ज़रा। ये जी हमारा बेसिक मेन वॉशिंग लाइन है, जो जहाँ पे जितना भी वेस्ट आ रहा होता है तो ये यहाँ पे इसको वॉश कर रहा होता है। इसमें से मिट्टी भी निकलती है, इसमें गन भी निकलता है, किचन वेस्ट होती है वो निकल जाती है। तो किसी किस्म का भी जो एंड प्रोडक्ट निकलता है इसके अंदर से पल्प, जो कागज़ और एल्यूमिनियम फाइल और प्लास्टिक ये सेपरेट हो जाते हैं जी। इसमें तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फाइल, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पे कचरा ही कचरा है। कहीं पे बॉटल्स मौजूद हैं, कहीं पे टेट्रा पैक का ढेर लगा हुआ है। लेकिन इस कचरे को कारामद कैसे बनाया जा रहा है, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस कागज़, इन बॉटल्स का इस्तेमाल करके यूज़फुल फर्नीचर और बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम जो गत्ता है उसको कलेक्ट किया जाता है। ये टेट्रा पैक्स हैं बेसिकली, जिनको असेंबल किया गया है और इससे यूज़फुल मटेरियल बनाया जाता है। थोड़ा सा अगर आगे चलें तो मशीनरीज जो है वो सेग्रीगेट कर रही हैं इस कूड़े को। इस टेट्रा पैक में से पेपर, एल्युमिनियम फॉयल और जो गत्ता है वो उसको अलग किया जाता है और उसके बाद उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अभी जो टेट्रा पैक का ढेर आपने देखा, इसको किस तरह से यूज़फुल आइटम्स में तब्दील किया जा सकता है। हमारे साथ सैयद बिलाल त्रिमजी साहब मौजूद हैं, ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग के प्रोडक्ट डेवलपमेट को भी हेड कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये स्टेप्स हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू आप लोग आए यहाँ पे। हम बेसिकली ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग पाकिस्तान को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारा 1996 से ये प्लांट यहाँ पे ऑपरेशनल है और हम यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ लाइक टेट्रा पैक, नेस्ले, इनके साथ पेप्सिको, इनके साथ रिसाइकलिंग पार्टनर भी हैं और इनकी हम स्ट्रीट पिक्स भी करते हैं और इनकी अपनी जो प्रेमिसेस है उनका भी हम वेस्ट को यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं। तो उसकी हम फिर वैल्यू एडिशनिंग पे और सस्टेनेबिलिटी पे बेसिकली काम कर रहे हैं कि हमारा ये वेस्ट यहाँ से आता है। ये आप जो पीछे देख रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो सॉर्टेड वेस्ट यहाँ पे आता है। फिर यहाँ हम इसको आगे इसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं, जिसमें इसकी क्रशिंग, वॉशिंग, स्क्वीजिंग ये करके फिर इसकी आगे बाय प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। इस टेट्रा पैक की बाय प्रोडक्ट्स में से दो चीज़ें मेन निकलती हैं, एक प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल और दूसरा हमारा इसका निकलता है वुड पल्प। वुड पल्प जो होता है वो हम आगे मिल्स को भिजवा देते हैं, जहाँ पे उससे कागज़ और गत्ते के कार्टन्स वगैरह बनते हैं। प्लास्टिक से हम रूफ शीट्स बना देते हैं, प्लस हम आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, या इसमें फिर और रेसिपीज़ मिक्स होती हैं। तो फिर इसमें हम रूफिंग शीट्स, मैन होल कवर्स बना देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो बन सकती हैं मेजॉरिटी। आजकल हमने एक नया इस पर लॉन्च किया है, हम जो घरों की दरवाज़ों की चौखटें होती हैं वो भी इससे हम बना रहे हैं जी। बस ये सब कुछ कैसे होता है, अभी हम प्लांट के अंदर जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जादू होता है और ये कूड़ा बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। ये जो स्टेप है यहाँ पे बेसिकली वॉशिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे पानी है और उसके साथ साथ जो है वो एक मशीनरी लगी हुई है। थोड़ा सा जानते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जी ये जब हमारा पानी सारा प्रोसेस हो के ड्रेन के लिए आउट हो रहा होता है तो हम इसको यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं और इसको दोबारा एज अ वाइट वाटर अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो 80% तक यूज़ हो रहा होता है। तो इसके अंदर से हम जितने भी एलियन प्रोडक्ट्स हैं जो पानी के अंदर आ गए हैं रिसाइकलिंग के वक्त, वो यहाँ पे इसको हम साफ़ करके फिर इस्तेमाल कर लेंगे। पानी भी आप रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, कोशिश कर रहे थे कि पानी भी इस्तेमाल। दैट्स रियली ग्रेट। आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे ड्रम टाइप मशीनरी लगी हुई है, यहाँ क्या हो रहा है ये बताइएगा ज़रा। ये जी हमारा बेसिक मेन वॉशिंग लाइन है, जो जहाँ पे जितना भी वेस्ट आ रहा होता है तो ये यहाँ पे इसको वॉश कर रहा होता है।
और इस वॉशिंग के जो टेक्निक्स है इसमें हम किसी किस्म का केमिकल नहीं इस्तेमाल करते, टोटली मैकेनिकली और पानी के साथ यहाँ पे इसकी वॉशिंग हो रही होती है और इसके अंदर से जितनी भी गंद या कुछ भी ऐसी चीज़ है वो यहाँ से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल्स क्या निकलते हैं इस प्रोसेस में, मट्टी वगैरह या गंद क्या निकलता है? जी, इसमें से मट्टी भी निकलती है, इसमें गंद भी निकलता है, किचन वेस्ट होती है वो निकल जाती है। तो किसी किस्म का भी जो एंड प्रोडक्ट निकलता है इसके अंदर से पल्प, जो कागज़ और एल्यूमिनियम फाइल और प्लास्टिक ये सेपरेट हो जाते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो टेट्रा पैक्स थे उसमें से 3 प्रोडक्ट्स निकाली जाती हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसके साथ गत्ता और उसके साथ ही साथ जो प्लास्टिक जो कि एक कवर होता है उसके ऊपर, उस तीनों चीज़ों को अलग किया जाता है। इस मशीनरी के ज़रिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को अब अलग अलग किया जाता है। ये बताइएगा ज़रा, ये क्या प्रोसेस है? ये जहाँ जी आपने वॉशिंग पहले देखी, वॉशिंग से जब ये वॉशिंग होके आती है तो इसके अंदर से हम कागज़ को अलहदा कर लेते हैं और प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फाइल अलहदा हो जाते हैं, वो अगले अपने मेथड में चले जाते हैं जहाँ पे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ से ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और कागज़, ये तीनों अलग अलग साइड्स पे चल जाते हैं। अब ये प्लास्टिक अपनी साइड पे चला जाएगा, उसकी फिर आगे फार्मूलेशंस होंगी जहाँ पे ये नई प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। इसमें आगे देखते हैं ज़रा आगे क्या हो रहा है। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम तो अलग हो गए, लेकिन यहाँ मेरे पीछे जो मशीनरी है, अब ये कागज़ जो गत्ता रह जाता है टेट्रा पैक का, उसको किस तरह से ट्रीट करती है ये जानते हैं। अब यहाँ ये आप जो प्लांट देख रही हैं इसमें क्या होता है कि फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो उसके जितने भी एलियन प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वुड पल्प हम रिकवर कर रहे होते हैं, तो इसमें आलमोस्ट 10 माइक्रोन तक के जो एलियन प्रोडक्ट्स होंगे वो उसको सेपरेट कर देगा और उसको निकाल के ये इस तरह की, आप अगर नीचे कैमरा दिखा सके तो ये प्रोडक्ट आपके सामने इसमें से निकल जाएगी और एंड वुड पल्प आपकी रेडी टू यूज़ इस्तेमाल के लिए आ जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे अलग निकली है एलियन, इसमें क्या क्या है? इसमें तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फाइल, मट्टी, इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। ये जो जर्रे बच गए थे वो एक मरतबा फिर से यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ से चले। ठीक है, यहाँ से फिर आगे फर्दर जो जाती है, जो टोटली आपका वुड मटेरियल रह जाता है, और उसको देखते हैं चल के। यहाँ पे आके जो वुड पल्प है, लकड़ी का पूरा जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। आखिर ये किस काम का आता है? अब ये यहाँ से हम इसको जब ये फ़िल्टर होके यहाँ तक आ जाएगा, हम आगे पेपर मिल्स को भेज देंगे जिससे ये कार्टन्स या कागज़ बनाएंगे इसके जी। वो फिर आगे अलग एक प्रोसेस है जिससे आपके घरों में पैकेजिंग के कार्टन्स होते हैं, तो ये इससे बनते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे ये जो वुड पल्प है बेसिकली ये इस्तेमाल हो रहा है पैकेजिंग का मटेरियल बनाने के लिए, जिसमें आपके शू बॉक्स आ जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल आ जाते हैं। लेकिन इसको मज़ीद भी रिफ़ाइन करके, यहाँ पे रिफ़ाइन करके मज़ीद जो शीट्स की शक्ल दी जा रही है वो क्या है? वो जो ऐसी छोटी मिलों के लिए हम बनाते हैं, ये सेम वही चीज़ होती है, लेकिन इसको हम शीट फॉर्म में ले आते हैं ताकि उसकी हैंडलिंग आसानी से हो सके जी। यहाँ तक था कागज़ का काम, ये वुड पल्प अलग कर लिया गया, लेकिन वो जो पीछे हम छोड़ के आए थे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और उससे कितने यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। और कागज़ के साथ साथ ये देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त फाइबर का ये इन्होंने स्विंग बनाया हुआ है। ये उन्हीं टेट्रा पैक में से निकलने वाले प्लास्टिक के ज़रिए बना है जिसको हम फालतू समझ के फेंक देते हैं। इसके साथ साथ और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इसी फाइबर का इस्तेमाल करके हिली एरियाज़ में इस्तेमाल होने वाले जो फर्नीचर है उसका, ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त बिन बनी हुई है। बैठने के लिए बेंचेस, चेयर, टेबल, हर चीज़ इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, फाइबर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और यहाँ मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है, यहाँ पे एक पूरा किचन मौजूद है और ये किचन इसी टेट्रा पैक में से निकलने वाले प्लास्टिक के ज़रिए बना है। और इसको आप एज इट इज़ पूरा किचन उठाएंगे और जाके किसी भी ओपन एयर प्लेस में रख देंगे। ये वाटरप्रूफ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यकीनन ये एक वंडर किया जा रहा है। आपके कूड़े का इस्तेमाल करके इतनी यूज़फुल चीज़ें इससे बनाई जा रही हैं जो कि यकीनन एक जादू से कम नहीं है।